जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, जब से यहाँ पर 8th पे कमीशन यानी 8वां वेतन जब से यहाँ पर सुनाई पड़ा है कि लागू होने वाला है 1 जनवरी 2026 से, तब से लगातार लोग परेशान हैं। चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो या ना कर रहा हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब कोई लेने वाला हो, सभी लोग परेशान हैं। आखिर यहाँ पे कितनी सैलरी हमारी बढ़ने वाली है? क्या एक जब नया जवान कोई भर्ती होगा तो उसका बेसिक पे क्या होगा? अगर 8th पे लागू हो जाता है तो मतलब 8वां वेतन जो है, मतलब 8th पे कमीशन जो है जब लागू हो जाता है तो यहाँ पर कितनी सैलरी बढ़ेगी? यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर है वो यहाँ पे कितने % बढ़ने वाला है? क्या यहाँ पर 1.92 पर ही रहेगा? अगर इतना ही रहता है तो आपकी सैलरी कितनी होगी? सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, इंक्रीमेंट यहाँ बताया गया है कि 19%, ठीक है। यहाँ पे नोट बताया गया है 3.86 DA आप सभी का 61%, क्योंकि जुलाई में DA आपके यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। तो क्या कुछ है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, पूरा चार्ट जो है आप सभी का यहाँ पे आ चुका है। अब मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला हूँ, चिंता की आवश्यकता नहीं है आप सभी को। अगर आप यहाँ पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं या फिर ज्वाइन करने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला चैनल है। तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए यहाँ पर क्या है, कैसे है, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, पहले आप वो देख लीजिए। सबसे पहले मेरे भाई आप सभी यहाँ पर ये देख लीजिए कि पहले जो यहाँ पे लागू होता हुआ आ रहा है, पहले आप देख लीजिए यहाँ पर जब सेकंड पे कमीशन लागू हुआ था, मतलब सेकंड CPC, तो यहाँ पर देखिए 14% इंक्रीमेंट हुआ था, ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे थर्ड कमीशन जब लागू हुआ था तो यहाँ पे देखिए 20.6% लागू हुआ था, मतलब इंक्रीमेंट हुआ था। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर फोर्थ CPC में आप सभी देखेंगे यहाँ पे आपका जो है 27.6% आपको यहाँ पर देखने को मिला था इंक्रीमेंट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिला था 5th पे कमीशन में, मतलब 5th पे कमीशन लागू हुआ था तो यहाँ पे 31% आपको बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और वहीं अगर आप 6th पे कमीशन देखोगे, यहाँ पर 54% इंक्रीमेंट हुआ था जब 6th पे कमीशन लागू हुआ था इंडिया में। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 142.7% बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अब यहाँ पर अगर आप ऐड कर देंगे कि 8th पे CPC, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा ध्यान दीजिए। ये जो शेड्यूल बन के आ रहा है ना, ये शेड्यूल सिर्फ यहाँ पे एक आंकड़े के अनुसार आपको बताया जा रहा है, बाकी जो शेड्यूल होगा वो विभाग अपना बना रहा होगा, ठीक है। किस प्रकार से बनते हैं, बहुत सारी चीज़ों को नज़र में लेते हुए आपके वेतन यहाँ पर लागू होते हैं। अगर 8th पे कमीशन अगर लागू हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी यहाँ पे सैलरी जो है बढ़ेगी। कितना बढ़ेगा, इंतज़ार खत्म होगा या फिर नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर बता दें, जब आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़ेगी ना, कब बढ़ेगी ध्यान दीजिएगा, जनवरी, ध्यान दीजिएगा 1 जनवरी 2026 से आपकी जो भी सैलरी आएंगे उसमें 8th पे लागू होगा। क्या होगा, 8th पे कमीशन जो होगा आपका लागू होगा। और यहाँ पर देखिए कितने बढ़ सकते हैं इसको लेकर, जो बच्चे परेशान हैं। चलिए फिर मैं चलता हूँ आगे और आपको जानकारी देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है एक्सपेक्टेड पे कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8th पे CPC, मतलब जब 8th पे लागू हो रहा है तो यहाँ पर जो कैलकुलेटर है किस प्रकार से काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे 63% यहाँ पे DA है आप सभी का, मतलब DA देखिए यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए इंटर योर बेसिक पे, ठीक है, जो आप सभी का 11,226 से जब आप सभी का 8th पे लागू होता है तो यहाँ पे 18,000 सैलरी है तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 18,000 रहेगा आप सभी का। तो यहाँ पे देखिए योर एक्सपेक्टेड बेसिक सैलरी ऑन, यहाँ पे देखिए 11,226 आपका जो यहाँ पे बेसिक सैलरी 18,000 अगर अभी है तो 8th पे जब आप सभी का लागू हो जाएगा तो आप सबका यहाँ पे 34,900 होगा आप सभी का, जो यहाँ पर बेसिक पे हो जाएगा। बाकी TA DA भत्ता अलाउंसेस और महंगाई सब कुछ मिलाकर आपकी सैलरी जो है करीब यहाँ पे 42,000 के समथिंग जो आप सभी का है वो प्लस यहाँ पर हो जाने वाला है। और 42 से 45,000 प्लस आपकी सैलरी जो है वो यहाँ पे शुरुआती जो बच्चा यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब लेता है उसका यहाँ पे हो जाने वाला है। मतलब शुरुआती जो सैलरी होगा वो यहाँ पे 42,000 से लेकर 45,000 समथिंग आपकी सैलरी जो है आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार्ट से, चार्ट में आखिर क्या कुछ बताया गया है। ये चार्ट में क्या कुछ बताया गया है आप उसको देखिए। यहाँ पे लिखा गया है फिटमेंट फैक्टर आप सभी का यहाँ पे 1.92 जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है।
है। अब फिटमेंट फैक्टर से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इतने ही बढ़ने की उम्मीद है, इससे ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतना पिछली बार भी बढ़ा था और इस बार भी करीब इतना ही बढ़ सकता है। ठीक है, डीए आप सभी का यहाँ पे 61% हो जाता है। जुलाई में आपके डीए यहाँ पे बढ़ते हैं, तो जब डीए यहाँ पे हाई होता रहता है तो आपके यहाँ पे वेतन लागू होते हैं। अब यहाँ पे 8th पे जब लागू होगा तो शुरू में यहाँ पे जब लागू हो जाएगा तो करीब 6 से 7 महीने आप सबको यहाँ पर डीए नहीं मिलेगा और डीए कट जाएगा। बाद में फिर आप सभी का 4 से 10%, 8% ऐसे करके डीए फिर शुरुआत होगा और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी इंडिया में, वैसे वैसे आपका डीए भी यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे सारी चीज़ें होने वाली हैं। शेड्यूल पूरा आ चुका है। अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो आप हमारे, अगर आपका यहाँ पे लेवल 2 के अंतर्गत आता है सैलरी और जिससे आपको 19,900, ध्यान दीजिएगा 9,900 से अगर आपकी सैलरी शुरू है तो आपको यहाँ पे बेसिक पे जो होगा, अगर यहाँ पे 8,200 हो जाने वाला है, अगर यहाँ पे अगर फिटमेंट फैक्टर अगर 1.92 होता है तब की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इससे ज़्यादा होगा तो इससे ज़्यादा सैलरी भी आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन उम्मीद जो बताई जा रही है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर से 1.92 पर आपकी सैलरी यहाँ पे इंक्रीज़ होने वाली है। ठीक है, फिलहाल आपको तैयारी, अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको यहाँ पे अपने अंदर एक मोटिवेशन लाना चाहिए कि हाँ देखो यहाँ पे सैलरी इंक्रीज हो रही है, 8वां वेतन लागू हो रहा है, मतलब अब गवर्नमेंट जॉब लेना और भी ज़रूरी हो गया है। मतलब आपको यहाँ पे तैयारी जो है अब तेज कर देनी चाहिए। वहीं आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे तो किस प्रकार से यहाँ पे सैलरी बढ़ती जा रही है। इसका हो गया है, इसका हो गया है। आप देखोगे यहाँ पर अगर आपका बेसिक पे 700 है तो आपको यहाँ पे 1,664 आपका बेसिक पे हो जाएगा। मतलब 8वां वेतन लागू होने के बाद वो फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर होता है, तब की बात कर रहा हूँ। 800 अगर आपका बेसिक पे है तो आपका यहाँ पे 45,000 हो जाएगा बेसिक पे। इस तरीके से जो भी आपका पहले बेसिक पे है और जिस लेवल पे है उस हिसाब से यहाँ पे देखिए चार्ट में सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। अगर ऐसा होता है तो आपकी सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे 8वां वेतन लागू होने के बाद बढ़ने वाली है। यहाँ पर देखिए अगर आपका बेसिक पे बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे इसको मैं पीछे करता हूँ। अगर आपका बेसिक पे, जैसे मान लो बहुत सारे अफसर होते हैं जो कि सीधे बड़े लेवल से ही अपना गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना रखते हैं, तो अगर आपका यहाँ पे 6,100 रुपये बेसिक पे है तो आपका यहाँ पे देखिए 17,700 हो जाएगा। मतलब कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे बेसिक पे वगैरह आपका बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।